एक और खबर जहां इजरायली फोर्स ने अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें, जल्द से जल्द गाजा पट्टी छोड़ने को कहा गया है। गाजा छोड़ने वालों में 2 रूसी नागरिक भी शामिल हैं। सुमित, इस बारे में जानना समझना जरूरी है कि आखिर एक अनुमान के मुताबिक भी दावे क्या किए जा रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी गाजा में हैं, और इस दौरान, हमले के दौरान 2 रूसी नागरिकों को छोड़ने का जो क्लियरेंस मिला है, इसका मतलब क्या है? देखिए, लगातार आपको याद होगा अमेरिका की तरफ से इंडिकेट किया गया है कि अब इजराइल के हमले और ज्यादा तेज होंगे और ज्यादा विध्वंसक होंगे। तो इसी वजह से अब दुनिया भर के देश जिनके नागरिक गाजा पट्टी में मौजूद हैं, या फिर वो लोग जो मेडिकल या फिर दूसरे प्रोफेशंस के अंदर है, जो इजिप्ट से लगते हुए जगहों पर काम कर रहे थे, वो सभी लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये पहला आप कह सकते हैं कि फेज होगा जहां पे 300 लोगों, जिसमें 2 रशियंस भी शामिल हैं, उनको निकालने की परमिशन उनको दे दी गई है। यानी अब बैचेस के अंदर इन लोगों को यहां से हटाया जाएगा। हर देश ये चाहता है, क्योंकि अब गाजा, साउथ गाजा एक ऐसा लगता था कि देखिए एक सेफ जोन है जहां पर सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जाएगा और वहां पर रखे जा सकते हैं सिविलियंस को। लेकिन अब साउथ गाजा में भी जैसे ऑपरेशन बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में इजराइल को, या फिर आप कह सकते हैं कि बाकी देशों के लोगों को वहां से निकालने का काम अब जारी कर दिया गया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर भी अब दबाव और ज्यादा बढ़ चुका है सुमित, क्योंकि जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, आईडीएफ ने अब बड़े अटैक के तहत किस तरीके से हमास के कमांडर्स को ढेर किया है। अगली बड़ी खबर है, हमास के कमांडर्स पर आईडीएफ के अटैक जारी हैं और अब तक 2 दर्जन से ज्यादा हमास कमांडर्स मारे गए हैं। आपको बता दें, ये बड़ी खबर, जहां नॉर्थ गाजा में दर्जनों हमास कमांडर ढेर, और आईडीएफ ने अब 5 कमांडर्स की तस्वीर जारी कर यह दावा किया है। मारे गए कमांडर्स में एरियल डिवीजन का हेड भी शामिल बताया जा रहा है। बताते हैं आपको, जिन कमांडर्स को आईडीएफ ने ढेर किया है वो हमास को कितनी मजबूती देते आए हैं, और हमास की कमर किस तरीके से ये तस्वीर जारी करने के बाद तोड़ने की कोशिश की गई है। कौन कौन इसमें है? सुमित, आई वांट यू टू जॉइन मी हियर, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग जिम्मेदारी गाजा में ही कई तमाम लीडर्स ने संभाल रखी थी, उसमें आज नाम आ रहा है अहमद अल गंदूर का, जो कि मारा गया है। नॉर्दर्न ब्रिगेड का ये कमांडर बताया गया। असम अबू रखबा, जो कि हेड है एरियल डिवीजन का, यानी जो पैराग्लाइडर्स या जिस तरीके से ड्रोन और यूएवी के जरिए अटैक्स हो रहे थे, ये तमाम जिम्मेदारियां इसके पास थी। बटालियन कमांडर रफत सलमान के मारे जाने को लेकर खबर आई है। वेल रजब, डेप्यूटी नॉर्दर्न ब्रिगेड का कमांडर मारा गया है। वहीं इब्राहिम अल बियारी, जो कि सेंटर जबालियन बटालियन का कमांडर, उसे भी ढेर कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल सुरभि, इस तस्वीर में अगर आप देखें तो आपको 11 से 12 लोग नजर आ रहे होंगे, जिसमें 5 के मारे जाने की पुष्टि की गई है कि 5 कमांडर्स मार दिए गए। ये सारे ज्यादातर नॉर्दर्न कमांड के हैं, यानी नॉर्दर्न गाजा को 3 जगहों में बांटा गया था, जिसमें नॉर्दर्न कमांड है, नॉर्दर्न बटालियन है, इसके अलावा आपके जो सेंट्रल का कमांड रह सकते हैं, और उसके बाद साउथ। ये नॉर्दर्न कमांड के जो कमांडर्स हैं ब्रिगेड्स के, उनको मारा गया। और अब में इस तस्वीरों में से 5 के बाद बाकी लोग भी, अभी उनकी सर्च ऑपरेशन जारी है। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी जो उनकी प्रोडक्शन यूनिट चलती है, 80% से जो हथियार हमास के पास हैं, वो खुद अपने आप ही प्रोड्यूस करते हैं गाजा में, तो उसके प्रोडक्शन हेड को भी मार दिया गया था। तो धीरे धीरे ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ साथ जो इनके टॉप कमांडर्स हैं, उनको मारने का काम इस समय इजराइल कर रहा है, ताकि आने वाले वक्त में हमास कभी भी रिवाइव ना हो सके। तो स्ट्रैटेजिकल मूव अपनाया गया है, और अब तस्वीरें जारी कर यह भी बता दिया गया है कि किस तरीके से लगातार उन की ऑपरेटिव्स को मारने में भी इजराइल कामयाब हो रहा है। लेकिन बताते हैं कैसे इजरायली फोर्स ने हमास की ये जो कमर तोड़ दी है, उसको लेकर भी डिटेल जानकारियां सामने आ रही हैं, क्योंकि खबर यह है कि हमास की ये सबसे बड़ी ब्रिगेड, गाजा ब्रिगेड के 4 बटालियन कमांडर्स मारे गए हैं। हालांकि नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप ब्रिगेड के दर्जनों हमास कमांडर, ऑपरेटिव्स ढेर कर दिए गए हैं, और नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप ब्रिगेड हमास की दूसरी सबसे बड़ी ब्रिगेड मानी जाती है। और इंडोनेशिया हॉस्पिटल के नीचे बनी सुरंगों में इनके छिपे होने को लेकर जो इनपुट था, उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। लेकिन हमास के ठिकानों की नई तस्वीरें अब आपके सामने